तो दोस्तों, मैं आनंद आज जिस विषय के बारे में चर्चा करने वाला हूँ वो विषय है कि खेती से जुड़ी हुई जानकारी एवं उससे इस संबंध में बात करने के लिए अपन आ गए हैं उपेंद्र जी के खेत पर, जो कि एक किसान भाई हैं। उनसे जाकर मिलते हैं और देखते हैं कि वो किस प्रकार से खेती करते हैं। और एक सब्जेक्ट और है जैविक खाद जिसे केंचुआ पालन भी बोला जाता है। केंचुआ पालन वो जैविक खाद अपने खेतों में डालते हैं, तो इसके बारे में भी उनको बताएंगे, समझाएंगे कि वो जैविक खाद इसके बारे में यूज करें, किस अपने खेतों में यूज करें। तो आइए उनसे जाकर मिलते हैं और उनको समझाते हैं, बताते हैं कि आप जैविक खाद डालिए और किस प्रकार से खेती करते हैं, पुराने तरीके से करते हैं कि नए तरीके से करते हैं खेती, इसके बारे में भी इन सब बातों पर उनसे चर्चा होने वाली है। आइए उनसे जाकर मिलते हैं, उनके खेत पर आ चुके हैं और देखते हैं कि उपेंद्र जी से मिलकर इस बारे में चर्चा करते हैं। हाँ दोस्तों, आज आपको लेकर आ गए हैं उपेंद्र जी के खेत पर। उपेंद्र जी के पास खड़े हुए हैं, उपेंद्र जी से जानते हैं खेती से रिलेटेड जानकारी कि ये किस प्रकार से खेती करते हैं और जैविक खाद का ये यूज करते हैं, खेतों में फसलों में डालते हैं जैविक खाद के नहीं डालते हैं। आइए इनसे पूछते हैं। हाँ उपेंद्र जी, कैसे हैं आप? नमस्ते। हाँ, अभी तक तो हमने गेहूं की बुवाई करवाई थी। इसमें गेहूं हो गया था। अब इसके बाद अब बरसात का सीजन आ गया तो मूंगफली बोने का सोचा है, मतलब मूंगफली ही बोएंगे। अच्छा, आपने जुताई करवा ली है और बरसात के मौसम की फसल आप मूंगफली, साथ में मूंगफली के साथ और भी फसल आप बोएंगे कि मूंगफली बस यूज करते नहीं, हैं? इसमें लगभग 4 एकड़ जमीन है तो उसमें हम 1.5 एकड़ में मूंग का सोच रहे हैं और मूंग अच्छा। बोएंगे और बाकी में मूंगफली का अच्छा, बुवाई मूंगफली और मूंग की फसल आप इसमें हाँ, साथ दोनों- में दोनों बोएंगे। बोएंगे। अच्छा, तो आपने जैविक खाद का नाम सुना क्या? हाँ, सुना तो है वैसे, मगर हम लोग खादी और कीटनाशक दवाओं का उपयोग ही करते हैं। जो खाद आती है बोरियों में, पोटास वगैरह, उसी का यूज करते हैं हम लोग। अच्छा, मतलब वो जो के वहाँ पर मिलती है, स्टोर पर मिलती है, आप वो वाली खाद यूज करते हैं? हाँ, और वही करते हैं। डीएपी दुकानों में खाद हाँ, भी करते हैं? कीटनाशक की जो दुकान होती है, आप उन पे मिल जैविक जाती खाद है। यूज नहीं करते हैं? नहीं, जैविक खाद अभी मतलब देखा तो है हमने, लोगों को यूज करते हैं, मगर हमने अभी तक यूज नहीं की है। बताइए आप उसके बारे में कैसे, मतलब हाँ, कैसे? जैविक खाद एक प्रकार की खेती भी बोला जाता है जैसे। तो बहुत से लोग जिनका वेस्ट निकलता है, जैसे घर में यूज हो गया, घर का मटेरियल, कूड़ा कचरा हो गया, और खेत पर आते हैं तो गायों से निकलता है, भैंस से निकलता है गोबर, तो वो भी अपन इसमें डालते हैं, जैसे किसान वर्मी कंपोस्ट खाद बन के तैयार होती है। और इसके लिए लोग बहुत प्लांट भी लगाए हुए हैं बड़े बड़े इसके लिए। तो प्लांट से रिलेटेड ये है कि आप गड्ढे टाइप बना लेते हैं 10 से 12 फीट तो के, इसके इसमें बारे में। जैसे हम गड्ढे बनाएंगे तो कितने बाई कितने का गड्ढा बनाना पड़ेगा? तो फिर इसमें आप नॉर्मली भी गड्ढे बना सकते हैं। नॉर्मली गड्ढे मतलब आप देखा जाए कि 10 से 12 या 15 फीट है, या छोटे गड्ढे भी बना सकते हैं। और इसमें कोई ज़्यादा लागत भी नहीं आएगी आपकी, मतलब आपका लगेगा पत्ते लग गए, गोबर यूज हो गया, और उसमें केंचुआ डाल दिए। तो केंचुआ क्या है कि बाहर फार्म से मिल जाते हैं, तो केंचुए भी उसमें डाल दिए। तो वो क्या है कि 10 से 15 दिन या 20 दिन या 25 दिन इस प्रोसेस में रहते हैं वो, कि वो अंदर डले रहते हैं। और उसको क्या है कि अपन एक डैप गड्ढा टाइप का बना लेते हैं, जिसे डैप बोला जाता है। तो वो 10 से 12 फीट का रहता है, तो उसमें अपन डाल देते हैं ये वेस्ट हो गया, कचरा हो उसमें गया, सर मिट्टी पत्ते भी सब। मिलानी पड़ती है कि मिट्टी नहीं डालनी पड़ती है, गोबर। और उसमें केंचुए डाल देते हैं, तो केंचुए डले रहते हैं और उनको वो मिलता रहता है। और ठंडक के लिए अपन थोड़ा थोड़ा पानी भी उसमें डालते रहते हैं। और उसको क्या है कि अपन ढक भी देते हैं ऊपर से, कि क्या है कि कुछ पक्षी रहते हैं तो वो वगैरह भी डालेंगे। लगवाना पड़ेगा क्या? नहीं, या टीन छाया करनी सेट पड़ेगी? छाया जरूरी नहीं है कि आप टीन सेट छाया उसके बारे में लगवाएं। उसमें टीन सेट छाया के बारे में क्या है, देखा जाए एक हिसाब से तो ये पक्षी रहते तो केंचुआ नहीं ले जाए या कुछ नहीं ले जाए, तो कुछ लोग उसको डैप करके रखते, कि क्या है कि उसको बंद करके रखते हैं और उसमें वो धूप नहीं जाए या गर्मी नहीं लगे, तो उसके लिए थोड़ा और ठंडक भी इसमें उसमें ये जरूरी खर्चा है। क्या कैसे, लागत क्या कैसी आ जाती है? लागत इसमें आप अगर देखा जाए तो ये आपको टैंक बनाना है, छोटा सा डैप गड्ढा 10-12 फीट जितना भी लेना है। गोबर अगर आपके घर पर ही हाँ, होता गाय है, भैंस है तो उसका गोबर तो हो ही जाता है। गोबर हो ही जाता होगा आपके पास में, तो आपको गड्ढा बना लेना है। और उसमें के आपको खाद के लिए जैसे एक गोबर हो गया, ये और खरपतवार भी निकलता है तो उसको भी डाल सकते हैं उसमें? नहीं, खरपतवार भी अपन डाल सकते हैं उसमें, देखा जाए तो खरपतवार वेस्ट जो और आपने देखा जाए। जैसे हमारे घरों में किचन का निकलते हैं, आलू के छिलके हुए, सब्जियों के छिलके हुए, उनको हाँ, भी डाल सकते हैं। आलू के छिलके से याद आया कि आप आलू के छिलके और ये सब तो डाल सकते हैं, लेकिन खट्टी चीज़ नहीं डालना है उसमें। जैसे नींबू हो गया
और ये वाली चीज़ें आपको बिल्कुल उसमें डालना नहीं है। आपको सिर्फ अब अगर देखा जाए तो गोबर से बेस्ट चीज़ नहीं मानी गई है कोई। अगर आपको गोबर भी मिल जाता है तो गोबर से बेस्ट चीज़ कोई मानी नहीं गई है। गोबर से अच्छा मटेरियल आपका तैयार होगा और सेल करने के लिए आपको किसानों से जुड़ना पड़ेगा, वो धीरे धीरे सेल होता जाएगा। और हमारे रिलेशन में भी हमने देखा है कि गमलों में तो जैविक खाद के यूज करते हैं। इसका मतलब ये जैविक खाद जो मार्केट में मिलती है उसका क्या से, जैसे हमारे यहाँ ये बोरी आ जाती है मतलब 300-350 रुपये की, तो ये कितने रुपए किलो पड़ जाती होगी? जैसे मार्केट में जो मिलती है जैविक खाद, हमने देखा है छतरपुर साइड जाते हैं हम लोग, तो वहाँ एक प्लांट लगा हुआ है, तो वहाँ लोग लेके भी आते हैं, गमलों में डालते हैं ज़्यादातर। तो नहीं, तो ये केंचुआ से निर्मित जैविक खाद है कि केंचुआ ही से निर्मित है। हमने देखा भी था एक बार उनके प्लांट पे जाके, मतलब अच्छा, दूर से तो देखा है, मगर केंचुआ अंदर से जाके नहीं देखा। केंचुआ से निर्मित जो खाद है तो उसका क्या है कि मार्केट में अलग अलग प्राइस होता है। जैसे आप थैलों में उसको बढ़िया पैक करके भी दे रहे हैं अगर देखा जाए, तो आप उसको अच्छी वैरायटी में लगा के दे रहे हैं, मतलब थैले बैग में पैक करके सभी प्रकार से अगर आप दे रहे हैं उसको, तो आप उस प्राइस का और मार्केट में देख सकते हैं कि क्या रेट चल रहा है। अब इसमें नॉर्मली अभी रेट कुछ लगाया नहीं जा सकता है कि क्या है, वो तो कंपटीशन के हिसाब से आप देख सकते हैं कितना। लेकिन इसमें ये है कि आपको 10 से 15 दिन 1 महीने में तैयार हो जाती है खाद। केंचुआ जो है तो वो अलग रहते हैं उसमें, और एक चलनी टाइप की ले लेते हैं उसको, जाली जैसे टाइप इसमें हम की। खेतों में तो डालेंगे तो हाँ, ज़्यादा वो कीटाणु तो होंगे नहीं, जैसे वो रहता तो मतलब ऑर्गेनिक टाइप का है, कार्बन वो जो पदार्थ होते हैं, तो कीटाणु जैसे केंचुआ है, तो केंचुआ के अलावा और कोई कीटाणु तो नहीं हो सकते जैसे हम खेती में डालेंगे उसको यूज करेंगे तो? नहीं, उसमें केंचुआ ही रहेंगे। और केंचुआ साथ में आप डालेंगे तो केंचुआ जो छोटे छोटे वो रहते हैं उसमें वेस्ट, आप देखे जाएँ जैसे नॉर्मल चींटी या कुछ भी आते हैं तो केंचुआ ही उसमें वो कवर कर लेते हैं उसको, देखा जाए तो उसमें आपको कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें सिर्फ आपको ये बेस्ट चीज़ें डालना है जो हमने मटेरियल आपको बता दिया। आपका ये आप देख सकते हैं जैसे नॉर्मली माना जाए कि पत्ते हो गए, गोबर हो गया, और उसके बाद ऑर्गेनिक मटेरियल जो बेस्ट मटेरियल है वो डालना है। इसमें ये नहीं कि आप कागज़ भी डालें, पैकेट भी डालें, पॉलीथिन भी डालें, ये नहीं डालना है। इसमें सिर्फ बेस्ट जो मटेरियल पत्ते निकलते, लेकिन इससे ज़्यादातर माना गया है बेस्ट गोबर, तो आप गोबर भी इसमें डाल सकते हैं। और इसको क्या है कि आप यूज करके अपना किसान वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार हो जाएगी। और उसमें आप एक जो बनाई गई है खेती से रिलेटेड खाद है, जो केमिकल से निर्मित आप खाद बनाई गई है, तो वो क्या है कि आपके जो है फसल भी अच्छी तैयार होगी। और आप मूंगफली की बुवाई कर रहे हैं उसकी आप एक बार इसको बना के अगर आप इस बार अगर तैयार नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट ये है कि आप उसको क्या करें कि वो डालें उसमें किसान वर्मी कंपोस्ट खाद जो है, तो वो बाहर मार्केट से लाएं और उसको डालें कि जैविक खाद। अब बाहर शहरों में देखा जाए तो शहरों में ये मिलती नहीं है, और आप इसको वेस्ट कर रहे हैं गोबर को, और इसको आपके यहाँ मिलती तो है ना उपेंद्र अभी जी? यहाँ मार्केट में तो हमको मिल ही जाएगी, उसका हम यूज करके देखें तो हाँ, उसके लिए आप प्रॉपरली तरीक़ा से उसको यूज कीजिए, और आराम से अब जो फसल आपकी बुवाई होना है तो उसमें भी आप पूरे तरीके से उसको डालें और यूज करें। फिर उसका जो रिजल्ट आता है जैविक खाद, जैविक खेती का, तो वो रिजल्ट फिर आप देखें, आपको खुद पता लग जाएगा कि जैविक खेती। आजकल क्या है, नॉर्मली केमिकल चलने लगे हैं तो लोग खाद वही वाली यूज करते हैं, जैविक खाद कोई यूज नहीं कर रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से और आपके खेत पर आए हैं वही चर्चा के सब्जेक्ट के विषय में। पहले भी हमारी दोस्तों से बात हुई है कि उपेंद्र जी के पास जाएंगे और उनसे इस बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने खेती कर रहे हैं, क्या नई टेक्निक है उनके लिए, और जो आजकल पुरानी जो खेती कर रहे थे तो उसमें लगता था टाइम, अब इसमें कोई भी टाइम नहीं लगेगा। और आपका क्या है कि जो जैविक खाद है तो वो आप घर में भी बना सकते हैं, खेतों में भी बना सकते हैं, और मटेरियल भी जो फालतू ये वेस्ट होता है, कचरा जो डला हुआ है, तो ये आपका खेतों का कचरा भी उसमें आ जाएगा, और गोबर भी। लेकिन इसमें जो गाय से निर्मित जो होती है गोबर, उससे और बढ़िया बेस्ट माना गया है तो हम उसको। वो उपले टाइप के होते हैं वही बनाते हैं, मगर इसका यूज करके देखेंगे हम। हाँ। अभी तो हम इसके लिए मार्केट से खरीदेंगे अच्छा, और उसको डाल के देखेंगे, और फिर इसके फिर करवाएंगे हम अपने खेत पर उसका गड्ढा वगैरह, अच्छा, और काम करेंगे। अच्छा, हाँ, उसके चलो उसका आपने करेंगे। जिसकी जानकारी दी हमें अच्छा हाँ। भी लगा कि हमें तो पता ही नहीं था कि इन चीज़ों से अपना जो वेस्ट निकलता है उसके हाँ। डबल यूज हो सकते हैं। हाँ, नहीं तो हम लोग तो यहाँ कचरा भी मिलता है नहीं, तो वही उसका भी- लोगों को जागरूक करने के लिए जैविक खाद क्या है इसके बारे में अपन बता रहे हैं लोगों को, और किस प्रकार से वो खेती करते हैं। तो यही सब के लिए हम किसान भाइयों के पास जा रहे हैं उपेंद्र जी। ठीक है, चलो, आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जानकारी देने के लिए बहुत धन्यवाद।
आपसे मिलकर अच्छा लगा। अभी हम बोलने जा रहे हैं सर उसके बारे में, और बताइए कैसे क्या हमको खेती करनी चाहिए जिससे और अच्छी खेती हो सके, और इसकी अभी हमने इसकी जुताई करवा दी है। देखिए सर आप उसके बारे में कुछ और हमको इसमें कुछ आगे और कुछ करना नहीं हो। तो पन्नी जी आपने क्या है मतलब मूंगफली, बस मूंगफली और साथ में मूंग की फसल आप बो रहे हैं, इस बार बुआई करवा रहे हैं, तो मतलब आप जानना चाहते हैं कि मूंगफली की खेती में क्या और अच्छे तरीके से, जैसे कि हमें खाद के बारे में आपने बताया ही, और उसमें और अच्छा हम मतलब सबसे बेस्ट और क्या कर सकते हैं इससे अच्छा खेती में। तो आप देखिए थोड़ा कि जैसे आपने एक खेत है आपका, तो आपने जुताई करवा दी है इसकी, नॉर्मली आपने जुताई करवा दी है, तो आपने फ्रंट डायरेक्शन में करवाई है अभी। हाँ, इसमें हमने तो इसी दिशा में करवाई है। हाँ, फ्रंट डायरेक्शन में करवाई है, तो आप थोड़ा साइड में भी इसको करवा दें, ठीक है। और जो फसल आप यूज करते हैं, मूंगफली की कर रहे हैं, तो मूंगफली में क्या है कि 10 से 12 मतलब 10 से 12 इंच का थोड़ा गैप पे पैड बनाएं, क्या मतलब 5 से 6। तो हाँ, इसके अभी पैड ही बनाएंगे हम लोग। और उसमें आप ये बताइए सर, जैसे हम लोग मूंगफली का जो पौधा है उसमें कितनी इंच की दूरी पर दूसरा पौधा होना चाहिए? नहीं, हम वही पंडित जी आपको जानकारी दे रहे हैं कि आप जो है मूंगफली की जो फसल कर रहे हैं, तो मूंगफली में क्या है, नॉर्मली क्या है कि लोग जो करते हैं पैड बनाते हैं, तो वो उसमें गैप नहीं देते। एक नॉर्मली देखा जाए पुराने ढंग से वो करते हैं, और उसमें क्या है कि आपको जो बुआई करवाएंगे तो आपको सीड ड्रिल ये होता है, तो उससे बुआई करवाइए आप। सीड ड्रिल से बीज उसी से करवाएंगे, हम उसी से करवाते भी हैं। हाँ, और तो वो हाँ, अब हम आपको बताते हैं कि आपको किस प्रकार से करना है। आपने नॉर्मली आपका जो खेत है, तो इसको आपने फ्रंट व्यू से अपने आपको देखा जाए तो आपने पूरा फ्रंट व्यू से करवा दिया है, जुतवा दिया है, और पानी आनी वगैरह एक बार और हो जाए तो उसमें हम। और इसमें क्या है कि साइड व्यू से भी आप चलवाएंगे तो जुताई करवा देंगे, तो आपका जो ये आप देख सकते हैं जो खरपतवार जो लगा हुआ है अभी अभी दिख रहा है नॉर्मली, तो ये पूरे तरीके से आपका देखा जाए तो साफ हो जाएगा। फिर इसके बाद आप जो है सीजल से बुआई करवाना, और जो पैड बनवाते हैं तो वो क्या है कि 5 से 6 फीट या 2 फीट या 3 फीट इतनी थोड़ी दूरी उसमें रखना है, तो जिससे क्या है कि वो जो आते हैं तो वो बिल्कुल सटे नहीं, मतलब जब उसमें आते हैं तो घने घने, तो उसकी वजह से क्या है जो फसल जो फैलती है तो उसको फैलने के लिए नीचे बिल्कुल गैप नहीं मिलता है। जैसे सर आपने जैविक खाद के बारे में बताया, तो इसमें जैसे हम लोग पानी जैसे डालते हैं वैसे ही डालना पड़ेगा, इसमें कम पानी है ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी होती है? नहीं, इसमें क्या है कि आप जुताई करा देंगे, बीज डाल देंगे, फिर जो खाद यूज करते तो ये वो जैविक खाद डालना, फिर उसके बाद जब आप फसल में पानी लगाते हैं, नॉर्मली देखा जाए तो पानी उसी टाइप से लगाना जैसे लगाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको कि आप फसल में कैसे पानी डालते हैं कि नहीं डालते हैं क्या है। तो आपकी मूंगफली का वो हो गया, ऐसी मूंग का आप क्या करना कि 10 से 12 इंच बीज ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए मूंग में, और इसमें जो मूंगफली में आप बीज जाएगा तो जब बुआई होगी तो वो भी 2 से 3 इंच तक गहरा करना। क्या है लोग तो लगभग इसमें 1 फुट तक तो लगभग इसकी जुताई हो ही गई है। अच्छा, अगर उसको और गहरा करवाना चाहें तो उसके बारे में भी आप बताइए कुछ। नहीं, जितना क्या है जुताई जितनी ज़्यादा गहरी हो जाए उससे बढ़िया नहीं है कुछ। किसान भाइयों को बताएं कि जुताई जितनी गहरी हो जाए तो उससे बढ़िया नहीं है कुछ। क्या है कि उसमें क्या है कि आपके खरपतवार भी नष्ट हो जाते हैं, और क्या है कि फसल को अच्छे तरीके से गैप जड़ों को मिल जाता है फैलने के लिए और उपज देने के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो पंडित जी मैंने आपको बता दिया है। जैविक खाद और जैविक खेती से रिलेटेड जो भी और जो अभी तो हम जैविक खाद का यूज करेंगे ही। और जो भी आप तो अपना नंबर मोबाइल नंबर हमको दे दीजिए, और जो भी दिक्कत होगी तो हम आपसे सलाह लेते रहेंगे। हाँ, बिल्कुल, हम आपको अपना मोबाइल नंबर और जो भी है तो आपको अपडेट करते रहेंगे, और कृषि से रिलेटेड जो जानकारी है तो वो आपको आपके वहाँ तक पहुँचाते रहेंगे। ठीक है पंडित जी। हाँ, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। चलो, आपने नई जानकारी दी जैविक खाद के बारे में भी, और हम आपका नंबर अभी सेव कर ले रहे हैं, और जो भी जानकारी अभी इस पर यूज तो हम करेंगे। अच्छा, और आप भी हमें सलाह देते रहना बाद में जो भी हो जैविक खाद के बारे में। और इसका यूज करेंगे हम। धन्यवाद सर आपका। हाँ, जैसा कि दोस्तों आपसे जिस बारे में चर्चा हुई थी जैविक खेती के बारे में, और उपेंद्र जी के खेत पर आए थे, उपेंद्र जी से मिल भी चुके हैं, उनको जैविक खेती के बारे में, किसान वर्मी कंपोस्ट खाद के बारे में और ये सब जानकारी उन्होंने पूछा कि फसल उनकी कैसी हो रही है, और जो फसल वो बुआई कर रहे हैं मूंगफली के बाद वो मूंग भी साथ में कर रहे हैं, तो उसकी भी जानकारी उनको दे दी गई है। और ऐसी ही चर्चा के साथ आपको मिलते रहेंगे, और सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो जैविक खाद का यूज करें,
और अपनी फसल को अच्छी उपज और अच्छे मार्केट में जाकर बेचें। यही सब लोगों से अनुरोध है।